ये वो हार्मोन है जो अंडेदानी को कहता है कि तुमने अब अंडा बनाना है। अंडा जो है वो बनेगा तो ही वो फर्टिलाइज होगा और प्रेगनेंसी ठहरेगी। या फिर इंटरफोलिकल काउंट आप अल्ट्रासाउंड पे करा सकते हैं। सबसे एक्यूरेट इंटरफोलिकल काउंट होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट भी हूँ, लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ें बताने लगी हूँ, वो अलामात जो बांझपन की अलामात हैं। इसमें मेंसेस का अपसेट होना है। उससे मेरी मुराद क्या है? जब पीरियड्स आएँ तो मिकदार में कम आएँ, जैसे कि सिर्फ स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड लंबे स्पेल्स देके आना शुरू हो गए हैं, 3-3, 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं, या फिर पीरियड्स जो हैं वो आपको मेडिसिन के बगैर नहीं आते हैं, या वो ख़वातीन जिनका जो मेंसेस हैं वो साल हो गया आए ही नहीं हैं, या फिर वो ख़वातीन जिनको कंसेप्शन में या बच्चा पैदा करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हैं। उसके साथ साथ आता है कि हॉट फ्लशेज हैं। हॉट फ्लश का मतलब होता है कि एकदम से आपको गर्मी लग रही है और उसके बाद आपको ठंडे पसीने आने शुरू हो जाएं। लॉस ऑफ लिबिडो है, यानी आपकी जिनसी ख्वाहिश कोई नहीं बची है, आपका शौहर के पास जाने को दिल नहीं कर रहा। विजाइनल ड्राइनेस है, इचिंग है साथ। ये जो अलामात हैं ये बताती हैं कि आप बांझपन की तरफ जा रही हैं। बांझपन क्या होता है? बांझपन ही होता है कि आपकी अंडेदानी फेल हो गई, वो अब अंडा नहीं बना पा रही। अंडा जो है वो बनेगा तो ही वो फर्टिलाइज होगा और प्रेगनेंसी ठहरेगी। इस हालत को हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। अगर ओवरीज अपना काम करना बंद कर दें 40 साल से पहले, जो है वो अपनी मेंसेस या फिर अंडा बनाने का वो उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाए तो हम इसे प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। ये अब हमें जो प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर है ये क्यों हो जाता है? जैसे आप 30s में, इवन मैंने कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो अपनी 20-25 साल की उम्र में हैं और उनकी ओवरीज फेल होना शुरू हो गई। इसकी इम्पॉर्टेंट वजूहात क्या है? इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि जेनेटिक है। इसका जेनेटिक एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आपकी मदर को वक्त से पहले जो मीनोपॉज है वो हो गया था तो आपको रिलेटिवली उससे भी अर्ली हो जाएगा, या फिर आपकी सिबलिंग, आपकी बहन है, उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ था तो आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कि अगर आपका रेडिएशंस को एक्सपोजर है, कीमोथेरेपी को एक्सपोजर है, ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर अपराइजिंग ट्रेंड पे है, तो जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होता है। जिनका एक्सपोजर होता है इसके साथ उनकी ओवरीज फेल हो जाती हैं। या फिर मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वाक़या याद है, इकबाल टाउन लाहौर में ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद मैंने इमीडिएटली उसके 2-3 महीने बाद मेरे पास एक पेशेंट आती थी और वो उस वक्त पार्क में मौजूद थी जब ब्लास्ट हुआ था। उसका टोटल ओवेरियन फेलियर हो गया हुआ था। इस तरह का रेडिएशन एक्सपोजर भी इम्पॉर्टेंट होता है। फिर बच्चियाँ वर्किंग है, आप किसी ऐसी जगह पर काम करती हैं जहाँ रेडिएशन एक्सपोजर है, जैसे हमारे डॉक्टर्स की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं, MRI, CT स्कैन, ये सब चीज़ें जो है ना ये ओवरी के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट करती हैं। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि इन्फेक्शन जो होते हैं, स्पेशली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कर सकते हैं या ओवरीज की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप ये ले लें कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है जो हमारे एनवायरनमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पेस्टिसाइड से आएगा, आपकी स्मोक से भी आ जाएगा। सो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आपके ओवरी के फंक्शन को अफेक्ट करना शुरू हो जाती हैं। और कुछ पेशेंट्स के अंदर ऐसे होता है कि कोई इंपॉर्टेंट रीज़न हमें मिलती नहीं है, इडियोपैथिक है, आउट ऑफ नो वे उन्हें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाता है। तो जिन पेशेंट्स को ये मेंसेस की कंप्लेन है या कंसेप्शन में प्रॉब्लम है,
तो उनको हम वर्कआउट कैसे करते हैं? इन पेशेंट्स के 2 इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं। सीरम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये वो हार्मोन है जो अंडेदानी को कहता है कि तुमने अब अंडा बनाना है। तो उसका लेवल अगर हाई आना शुरू हो जाए, 20 से ऊपर 30, 31 इस तरह लेवल आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ओवरी फेल हो चुकी है, वो इस हार्मोन को बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है टेस्ट सीरम AMH। AMH जो है ना, जब भी कोई बच्ची पैदा होती है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एग्स होते हैं, तो वक्त के साथ यूज होते जाते हैं। AMH उन रिजर्व का या उस खजाने का एक मार्कर है कि इस औरत के अंदर ये रिजर्व है। ठीक है। या फिर इंटरफोलिकल काउंट आप अल्ट्रासाउंड पे करा सकते हैं। सबसे एक्यूरेट इंटरफोलिकल काउंट होता है अल्ट्रासाउंड के ऊपर। TVS होगा आपका और उसके ऊपर होगा ये चेक। अच्छा, अब जब पता चल गया है कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है आपको, और आप अब वेज मुझसे पूछें कि अब हेल्प आउट आप खुद को कैसे कर सकते हैं, इसमें टेस्टों की रिपोर्टें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में अर्ली साइन अगर आप पकड़ लेना, आपको स्पेल्स आना शुरू हो गए हैं 2-2, 3-3 महीने के, तो आप अर्ली अपना वर्कआउट कराना शुरू हो जाए। ऐसे पेशेंट्स के अंदर IVF की सक्सेस होती है। ठीक है। और ओवुलेशन इंडक्शन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आपकी स्टेम सेल थेरेपी हो सकती है। स्टेम सेल थेरेपी नॉवल मोडेलिटी है, बिल्कुल नई आई है। इससे आपके जो अपने सेल्स हैं ना, उनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपना काम दोबारा से करना शुरू कर दें। ये पाकिस्तान में लिमिटेड सेंटर्स में अवेलेबल है, लेकिन है कॉस्टली मोडेलिटी है। फिर आ जाता है कि इनके बाकी सिम्टम्स, तो देखिए अब बच्चा होने में तो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो बाकी अलामात है उनको कैसे ट्रीट किया जाए। ऐसे पेशेंट आइडियल कैंडिडेट होते हैं, उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के साथ उनका जो है वो हॉट फ्लैशेस, वजाइनल ड्राइनेस, लॉस ऑफ लिबिडो, ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन HRT के साथ फिर आप कंसीव नहीं कर सकते हैं। इसमें एग डोनेशन की भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमारे मुल्क में अलाउड नहीं है। बाकी अडॉप्शन बच जाती है। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के पेशेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो फ्यूचर में बच्चा पैदा कर सकें। होपफुली इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।